हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूटर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं और इसमें हम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चों ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए स्पेशली मैं टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक दे दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको आई बटन लिंक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज़रूर पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करें। आप चाहेंगे तो इस वीडियो का भी देख लें, उसके बाद आप फर्स्ट वीडियो को लेकिन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, मूवमेंट, मोशन की वेरिफिकेशन, मोशन कैसे होता है और क्या हम लोग के पास प्रूफ है कि मोशन हुआ है, इन सब के बारे में हमने पढ़ी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ओनली 10 से 12 मिनट की वीडियो है। आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके पास दो चॉइस है, इस वीडियो को देख के वहाँ पे जाइए, उस वीडियो को देख के यहाँ पे आइए। चॉइस आपकी है और मैंने आई बटन लिंक ऊपर जैसे मैं टाइम में कहा था वैसे मैं दे चुका हूँ। ठीक है बच्चों, आपको आपकी कमेंट्स और फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आज का जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू किया जाए। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, वो सिंपलेस्ट होती है। वी शैल लर्न अबाउट द डिस्क्राइब एग्जाम्पल कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जीरो, इसको मान लीजिए ये पॉइंट जीरो में स्टार्ट करती है और इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, वेरी गुड, इसको हम क्या कह देंगे, ओरिजिन एंड, या और एंड नहीं, और स्लैश देखिए और रेफरेंस पॉइंट। इसको या तो ओरिजिन कहते हैं या इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। हाँ, ए बी एंड सी डिफरेंट इंस्टेंट यानी डिफरेंट टाइम एवं इंटरवल के यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग की है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी देन बी एंड रीचेस द ए, यानी मूवमेंट ऐसे हो रही है, ये एरो भी दिया हुआ है। देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ रीचेस टू बी, फिर यहाँ पे बी में आती है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले वो ए में गई थी, पहले ज़ीरो से ए तक गई है, बी से और सी और बी से होते हुए देन वो ए से फिर बैक की है और यहाँ पे बी में पहुँची है। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, पहले वो ज़ीरो से लेकर ए तक पूरा गई थी तो 60, और 60 से फिर 35, क्योंकि वो बी में वापस है तो इट इज़ 95 किलोमीटर। यहाँ पे 60 पहले ए से ज़ीरो से लेकर या ओ से लेकर पूरा ए तक, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ओ टू ए, और फिर ए से बी के लिए कितना है आपका 35 सेंटीमीटर टोटल हो गया, 95 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, माफ़ कीजिएगा, किलोमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हम लोग का डिस्टेंस हो चुका है, डिस्टेंस कवर्ड हो चुका है। सो to describe distance we need to specify only the numerical value and not the direction। हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 95, ठीक है, हम इसको कोई भी डायरेक्शन देके स्पेसिफाई नहीं करते। देयर आर सर्टेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, वे अब हम लोग को क्वेश्चन के अंदर रहता है ये टर्म, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, तो प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़िएगा। मेरा पर्पस लाइन बाय लाइन पढ़ाने का यही है। काफ़ी बच्चों को ये पसंद नहीं आता है कि लाइन में नहीं शॉर्टकट पढ़ाइए, लेकिन बच्चों लाइन बाय लाइन पढ़ाने से ना आपको हर एक लाइन्स की क्लैरिटी होती है, और हर एक लाइन को तो बनाने के बाद ही ना चैप्टर बना है, तो लाइन्स की क्लियरिटी हो जाएंगी। ईच एंड एवरी लाइन की क्लियरिटी अगर हो गई तो आराम से आपके लिए चैप्टर की क्लियरिटी भी कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं लाइक हम पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इतनी बात की तो पूरा निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें आपने छोड़ दिया है। वो इम्पॉर्टेंट है या आप जानते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट जब तक आपने छोड़ दिया है आपको पता ही नहीं आपने क्या क्या छोड़ दिया है। तो जब तक आपको नहीं पता आपने क्या क्या छोड़ा है, तो यू कैन नॉट से वेदर इट वॉज इम्पॉर्टेंट और इट वॉज ए नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा
स्टूडेंट में हमेशा आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पतली है। बाकी तो फिर मोटी मोटी बुक्स होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक पतली होती हैं और ये बहुत ही अच्छे से लिखी हुई बुक्स है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स में इनकी नाम आती है। ओके, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए पोजिशन सी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। हाँ, निकाल सकते हैं। तो बोला है क्या हम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। ओ से फाइनल पोजिशन सी का सी तक क्या आप वो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस सबका पता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। द डिफरेंस विल गिव यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू सी थ्रू ए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बता रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन लिख दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो ओ से शुरू करके पहले सी में गया, फिर बी में गया, फिर ए में गया, फिर ए से घूमा बी में, ठीक है, और फिर बी से मान लीजिए सी में घूमा। ये एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, चार डिस्टेंस, पांच डिस्टेंस, ठीक है। अगर मेरे को सिर्फ ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कंप्लीट डिस्टेंस में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का काउंटिंग कर लूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम ये वाला क्यों करें। बच्चों, क्यों करना यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, और किसी दोस्त का घर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ जाने के लिए सामने ऐसे तीन तीन तालाब आती हैं। मान लीजिए ऐसे बड़ी बड़ी तालाब आती हैं, तो आपके लिए पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे कोई घर होंगे तो ऐसे ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे करके फिर आप ऐसे पहुँचते होंगे, या और कोई शॉर्टकट तरीके से पहुँचते होंगे। लेकिन ये तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, जिसको आप फिजिकली पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भले ही वो आप ले सके नहीं सके, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली आप उसके घर पहुँच गए, जो कि पॉसिबल नहीं होता। हमें कभी कभी दिखता है वो रहा, छत से बोलते वो रहा हमारा घर, किसी दूसरे घर से हम बोलते वो रहा हमारा घर दिख रहा है, लेकिन क्या आप डायरेक्टली वैसे जा सकते हैं? नहीं। दिखने में लगता है एकदम स्ट्रेट है, लेकिन उस वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रास्ते घूम घूम के जाने पड़ेगी। तो जो आप रास्ते घूम घूम के जा रहे हैं, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। और जहाँ पे आप घूम घूम के नहीं, एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, जो कि बहुत समय पॉसिबल नहीं है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट रूट को कहा जाता है, एकदम शॉर्टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर जाने के लिए, मान लीजिए एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, मतलब हाँ, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ये तरीका जा सकता हूँ, वो तरीका जा सकता हूँ। तो इनमें से हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए घर पहुँचने के लिए, एक जगह घर से आप घर पहुँचने के 3 रूट है, रूट ए, रूट बी, रूट सी, ठीक है। तो रूट बी सी में रूट ए में आपको 10 मिनट लगती है, रूट बी में 20 मिनट लगती है, और रूट सी में 5 मिनट लगती है। तो अगर रूट सी स्ट्रेट जाती है, यानी जो उसका फिजिकल जो डिस्टेंस है, यानी अगर हम मीटर से मापे लंबाई में, और अगर वही डिस्टेंस हमारी सी की है 5 है, तो वही हमारा बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बनता, डिस्प्लेसमेंट उससे भी कम है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट को ही हमेशा कहा जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट रूट को जो हम ले सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोट एज डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट होता है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट? खुद सोचिए, क्या कभी जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, इस वैल्यू को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू को। बोला गया है कि क्या आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो सेम हो सकता है? चलिए चेक करते हैं। कंसिडर द एग्जांपल गिवन इन द फिगर 8.1। फिगर 8.1 देख लेते हैं एक बार। फिगर 8.1, हाँ ये वाला ऊपर वाला फिगर 8.1। और बोला है फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60, ठीक है। 0 से 1 में जा रहे हैं, यहाँ 0 से हम ए में पहुँच गए, जो कि है
60, ठीक है, ओके। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 60 है, डिस्प्लेसमेंट भी 60 है, ठीक है, डिस्टेंस भी 60 है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 60 है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ O to A एंड बैक टू B द डिस्टेंस कवर्ड was 85 किलोमीटर। अगर मैं 0 से A जाने के बाद फिर B में वापस आता हूँ तो मेरे को डिस्टेंस पड़ता है 85 किलोमीटर, while the magnitude of displacement is only 35 kilometer. So thus the magnitude of displacement is not equal to the path length. Further, we also notice that the magnitude of the displacement for the course of motion be 0, but the corresponding distance covered is not 0. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई गई है, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। इफ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल बैक टू जीरो, द फाइनल पोजीशन coincides with the initial position, therefore the displacement is zero. However, the distance covered by the journey is OA plus AO is equal to 60 plus 60 120 किलोमीटर, ठीक है। Thus two different physical quantities, the distance and the displacement of an object or overall motion of an object are locates and to locate its final position with reference to the initial position। चलिए इस स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ूंगा जब मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या कहा है उसको डायग्राम से ध्यान सुनिए। मान लीजिए मैं ए हूँ, तो अगर मैं ये ब्लू पेन से मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, जब मैं इस पॉइंट से शुरू करके पूरा कंप्लीट किया ए तक तो हमारा डिस्टेंस आया 60। अब मान लीजिए ए से मुझे फिर बी में वापस आना पड़ा, तो 60 प्लस 35 दैट इज़ 95। तो 95 मेरा क्या हो गया, मैं ओ से पहले ए गया, फिर ए से मैं बी में आया, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस में ट्रैवल किया जो कि हो गया 95। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, डायरेक्टली मैं अगर ज़ीरो से, मैं ऐसे इसको दिखा रहा हूँ, ज़ीरो से मैं अगर बी में जाता, ज़ीरो से डायरेक्टली बी, तो ये हमारा हो गया ओनली 35। तो ने क्या देखा कि हमेशा डिस्टेंस और ये 35 जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता। ये पहला चीज़ पढ़ाया बताया था इन्होंने, ये रहा इसका कंप्लीशन यहाँ पे होता। दूसरा बताया कि मान लीजिए आप एक जर्नी में यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे गए, ऐसे जाके ऐसे गए, फिर ऐसे जाके ऐसे करके आप वापस इसी रास्ते में वापस आके, यहाँ मान लीजिए 10 किलोमीटर था, ये मान लीजिए 4, ये 4, ये 4, ये 4, फिर से 10, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 4 4 16 यानी 36। आपका 36 किलोमीटर टोटल जर्नी हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था, डिस्प्लेसमेंट जहाँ आपने स्टार्ट किया वहाँ से एंड पॉइंट तक का सबसे शॉर्टेस्ट, तो आपने शुरू किया ए में, ख़त्म किया ए में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, ठीक है। अब यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 व्हेन द डिस्टेंस इज टू हाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल बैक टू 0 टू द इनिशियल पोजीशन coincides with the initial position, यानी जहाँ स्टार्ट किया वहाँ फिर से पहुँच गया, तो वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट 0 कह देंगे। हावेवर अगर मैं कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूँ, कि मैं पहले 0 से डिस्टेंस की बात करूँ, तो पहले 0 से पहले 60 में गया, फिर 60 से मैं फिर 0 वापस आया, तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इस डायग्राम के लिए हो जाएगा 120 किलोमीटर। यानी जहाँ पे डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर बन रहा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 बन रहा है। क्लियर है ना। डिस्टेंस मतलब क्या, जो हम फिजिकल ट्रैवल कर रहे हैं, हम 0 से ए गए 60, फिर ए से वापस आए 0 ओ में, 0 मतलब ओ में, तो वहाँ बन गया 60 प्लस 60 120। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था डेफिनेशन, कि जिस पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट में कंप्लीट होने के बाद सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, तो हम जहाँ स्टार्ट किए थे वहीं ख़त्म किए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0, दैट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट। तो आशा करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की बात समझ में आई, और इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पोजीशन
एट ए गिवन टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूशन। क्या कहता है कि कोई भी ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है और कैसे हमने उसका रेफरेंस पॉइंट लिया है। एक फिजिकल है और दूसरा शॉर्टेस्ट बट फिजिकल है। ठीक है, चलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यानी हमने दो चीज़ पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? वेरी गुड, आंसर यस। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो सकते हैं? वेरी गुड, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो में, हमें देखना पड़ेगा। बहुत टाइम पे ये नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी में कुछ नहीं, चलिए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ ये सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। बोला है मूव थ्रू, ये बोला है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया है किसी डिस्टेंस में, तो ठीक है यहाँ पे शुरू हुआ है फिर घूम फिर के यहीं पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वो डिस्टेंस तो उसने किया ही है। यहाँ पे बोला है कि मूव थ्रू ए डिस्टेंस, लेकिन जीरो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, क्योंकि उसका इनिशियल और फाइनल बराबर है। फाइनल, ठीक है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड, ये 10 मीटर में, ये 10 मीटर का क्या लिखा है, 10 मीटर का क्या है, 40 सेकंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। क्या लिखा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकंड। ऐसे 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 और ऐसे कंप्लीट कर रहा है कितना, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में उसने कंप्लीट किया। सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो हमें इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट और 20 सेकंड में कहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना है। चलिए बताइए, कोशिश कीजिए। देखिए इस डायग्राम को और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो उसको यहाँ पे आपको समझाने में काफ़ी इजी होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि फार्मर मूव कर, चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ऐसा बोला है कि एक फार्मर है जो अपने स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूमता है, कितने टाइम, एक बार यहाँ से शुरू करता है, ये 10, ये 10 और ये 10 और ये 10, सबके सब क्या है, मीटर है। ये मीटर को कंप्लीट करता है कितने में, ये कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगाया था। तो मैं अगर लिखूं कि वो 40 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है तो हो जाएगा 10 × 4 दैट इज़ 40 किलोमीटर या सिर्फ मीटर। तो एक सेकंड में कितना करता है वो, 40 मीटर बाय 10 इज इक्वल टू 40 मीटर बाय 40 इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी वो एक सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है। ये तो हमने निकाल लिया। अब बोला है कि उस हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स, तो 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है, 120 + 40 यानी 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड में उसको मूव करना है। अब 140 सेकेंड उसको मूव करना है, राइट। तो पहले मैं देख लूँ कितनी बार वो घूम रहा है, यानी वो कहाँ पहुँच रहा है, उसका लैप चेक करते हैं। लैप क्या हो जाएगा हम लोग का, एक राउंड करने के लिए उसको, यानी उसको 40 सेकेंड लगते हैं एक राउंड मारने के लिए। तो 140 सेकेंड के लिए कितना होगा, 1/40 × 140 यानी अप्रोक्स 3.5। ये 0 कट गया, 4 से 12 13 14 20 4 5 20 3.5 लैप, यानी 3.5 राउंड, यानी 3 राउंड वो मारेगा प्लस हाफ राउंड मारेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होती है
कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का दो तरीका। देखिए ब्लू पेन को देखिए, वो या तो ऐसे जाएगा, मतलब बाउंड्री होते हुए जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, एक राउंड कंप्लीट, पूरा एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, और फिर हाफ यानी इस कॉर्नर में पहुंचेगा। ठीक है, तो इस कॉर्नर में पहुंचेगा तो आप खुद सोच लो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले उसने 3 राउंड मान लिया, तो 3 राउंड मानना यानी अगर उसने 3 राउंड मान लिया तो हो जाएंगे हमारे 40, उसका 4 इंटू 3 12। तो 3 राउंड के लिए क्या हो जाएगा, 3 राउंड के लिए हो जाएगा 120, और हाफ राउंड के लिए कितना हो जाएगा, हाफ यानी इस पॉइंट से ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट, इसको ए पॉइंट मान लीजिए, इसको बी पॉइंट मान लीजिए, और इसको सी पॉइंट डी पॉइंट मान लीजिए, तो वो क्या जाएगा, सी पॉइंट में जाएगा। तो 120 और हाफ गया है ना, क्योंकि हाफ मिनट बचा है, तो हाफ मिनट में कितना जाएगा 20 प्लस 10 20, तो हो जाएगा 140। तो 140 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन एक और रीज़न भी हो सकता है, ग्रीन पेन को चेक कीजिए, अगर वो ऐसे ट्रैवल करता है, अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल करता है तो क्या होगा बताइए। पहले तो हमने ट्रैवल कर लिया कि वो बाउंड्री के चारों तरफ घूमता है, और अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल करता है यानी अलोंग द डायगोनल्स। अब देखिए, क्योंकि ये डायगोनल्स में ट्रैवल कर रहा है और ये स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 200। तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, 200, तो समथिंग आपका 14.14 अप्रोक्स आ रहा है। ठीक है, ये 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू √200, ये 14.14 ऐसे कुछ आंसर इसके आते हैं। तो ये अप्रोक्स इसका सबसे मिनिमम होता है। मैक्सिमम कब होगा, जब वो या तो कॉर्नर में जैसा मैं निकाला, और या तो वो मिडिल से भी काम कर रहा है, तो मिडिल से भी काम करेगा तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, वीडियो बड़ी हुई क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, अचानक से इतना सिंपल से हमने पढ़ाई किया और अचानक से ये क्वेश्चन क्यों। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फार्मर है जो अपने फील्ड के चारों तरफ घूमता है 40 सेकेंड में। फील्ड का डायमेंशन जो है वो स्क्वायर है, और वो 10 मीटर ईच का साइड दिया हुआ है। तो यानी वो 40 सेकेंड में, देखिए मैंने यही किया, अगर वो 40 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है, 40 सेकेंड में वो ट्रैवल करता है 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मीटर, तो 1 सेकेंड में करता है 1 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट उसका 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 140 सेकंड, यानी कितनी बार वो ग्राउंड को घूमेगा, वो 3.5 टाइम्स ग्राउंड में घूम जाएगा। अब वो 3.5 राउंड घूम गया, इसका मतलब 3 राउंड कंप्लीट करेगा और फिर आधे तक पहुँचेगा। तो 3 राउंड कंप्लीट करेगा यानी वो क्या करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर वो स्ट्रेट जाता है यानी डायगोनल जाता है तो हमें उसका पाइथागोरस थ्योरम से रूट निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेट मतलब डायगोनली, तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर करके पाइथागोरस निकालेंगे तो 200 का जो रूट ओवर होगा वो होगा 14.14। ठीक है, ये एक आ गया। एक और तरीका क्या है कि अगर वो जा रहा है एज पर द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, तो बाउंड्री ऑफ फील्ड इस क्वेश्चन में हम कंसिडर नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाउंड्री ऑफ फील्ड में तो वो गया है, क्वेश्चन तो उसमें बता दिया कि उसने वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वो केस में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा। 3 राउंड कंप्लीट करना यानी वो आपका एक में है 40 इंटू 3 120 और हाफ गया, 3.5 ना हाफ गया, तो 120 और 20 140। तो इस केस में 140 अगर वो बोलता कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिडिल से नहीं हो सकता, डायगोनल नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा डिस्टेंस है वो सेम होता। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो डायगोनल में जाएगा। तो हमने पहले पोजीशन फाइंड किया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कहाँ पहुँचेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पहुँचने के 2 तरीके हैं, या तो जिस जगह से है उसका ठीक ऑपोजिट में पहुँचेगा। तो ऑपोजिट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट ऑप्शन। हमने डायगोनल लेके, ये हमारा 14.14 इज द मैक्सिमम आंसर।
बच्चों मुझे पता है थोड़ी आपकी डिफ़िकल्टी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 17-18 मिनट के बाद ये जहाँ से मैंने क्वेश्चन को समझाया वहाँ से फिर से देखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऑडियो को लो कर लीजिएगा या स्पीड को प्लेबैक को लो कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर क्लैरिटी होता है। अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं आती है, इन केस क्लैरिटी नहीं आई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरा उसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। नहीं, ये जीरो हो ही सकता है अगर इनिशियल और फाइनेंशियल बताइए। वेरी गुड, इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ही सकता है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको देखा है। सेकंड, द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा डिस्टेंस से हमारा डिस्प्लेसमेंट छोटा ही होगा, तभी वो शॉर्टेस्ट है। इक्वल तक हो सकता है लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी बोल दिया है कौन से दो ट्रू हैं, ठीक है, कौन से दो ट्रू हैं, द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हम लोग का दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, दोनों ही फॉल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो ही सकता है और मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। बच्चों मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बच्चों टॉपिक क्वेश्चन आते हैं तो उसे करवाना पड़ता है, ठीक है। ये टॉपिक मैं चाहता तो नेक्स्ट क्लास में कर सकता था या नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन क्योंकि हमने इसके साथ पढ़ाई की है तो इसके साथ ही वीडियो को मैं डाल दूँ या इसी के साथ अगर करूँ तो ही चीज़ें में क्लैरिटी आती है, ठीक है। ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो सही अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप्स में सोशल मीडिया में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुली हुई है, वहाँ पे दें और पूरी वीडियोस को आगे की प्लेलिस्ट को भी देखते रहें ऐसे ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए